हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज का वीडियो मेरी ज़िंदगी का पहला जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है। आज का वीडियो थोड़ा सा फनी टाइप में भी होने वाला है, थोड़ा सा नॉलेजेबल होने वाला है और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में कि एक्चुअली में हमको क्या सीखना चाहिए और हम क्या सीख रहे होते हैं और कहाँ रेस में जो है भाग रहे होते हैं। तो बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या है कि मैंने 2009 में अपना जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से कंप्लीट करा और उसके बाद में मैं जॉब्स की जो है तलाश में मैं दिल्ली चला गया वहाँ, क्योंकि वहाँ मेरे पहले से बहुत सारे दोस्त रहते थे। तो वहाँ पे हमने जो है कंसल्टेंसी के थ्रू वो क्या है कि अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो एक कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, क्योंकि अननोन प्लेस था तो मेरे लिए कहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है ये चीज़ें जो है थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रही थी। तो कंसल्टेंसी ज्वाइन करने से मेरे को वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे तीसरे दिन वो इंटरव्यू वगैरह किसी न किसी कराते ही रहते थे, किसी कंपनी में भेज के। वो अलग बात है, वो सब उनकी सेटिंग होती है। 100 में 1-2 बच्चों का ही कहीं नीड होती है तो सिलेक्शन होता है, बाकी सब वो पैसे खाने के उनके फंडे होते हैं। एनीवे, तो अभी क्या है कि मैं जो है अपने यहाँ का डिप्लोमा में जो है अपने यहाँ का जो है पूरे इंस्टीट्यूट में मैं सेकंड रैंकर था, तो पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट था। और क्या है कि मुझे जो है बहुत सारी जितनी भी मेरी जो है किताबें थी सिलेबस की, सारी मैंने जो है एक तरह से समझ लीजिए कि रट्टा मार, मतलब बहुत बहुत मेहनत करी थी मैंने। तो क्या होता है कि जब आप किसी जॉब की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके मन में एक डर होता है कि यार जाने पता नहीं क्या चीज़ पूछ लेगा, क्या होगा। तो इसलिए जो कुछ भी सामने आए पढ़ो, यही चीज़ जो है मेरे भी दिमाग में चल रहा था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत किताबें, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, हाई फाई चीज़ें मैंने रट रखी थी। मतलब बहुत टोटली जो एक तरह से किताबी कीड़े की तरह मैं बस किताबें ही पढ़ रहा था। और हमेशा मतलब ध्यान में था कि जो है बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ लेगा तो मैं क्या करूँगा। तो जबकि एक्चुअली में जो है जो रियलिटी होती है इससे बिल्कुल हटके होती है। तो एक कंपनी थी राइटेक इनोवा करके, दिल्ली में है, ओखला में। मैं वहाँ पे सबसे पहला इंटरव्यू के लिए मेरे को भेजा गया। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले जो छोटी कंपनी थी, स्केच पेन बनाती थी, तो उसके जो जीएम थे उन्होंने खुद ही जो है डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा था कि बहुत सी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट उन्होंने मेरे से कुछ जो है 2-4 क्वेश्चन ही करे थे। और जैसे कि 1 इंच में जो है कितने सूत होते हैं, कितने mm होते हैं, फिट में कितने mm होते हैं, और जो है आपका जो छड़ वगैरह हम घर से में लाके बनाते हैं वो कितने सूत का होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वगैरह वगैरह। यानी इतनी माइनर चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी। तो सच बताएं, बहकने वाली बात नहीं है, मैंने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। और फिर भी जो है जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं इतने प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, हमारी आपकी तरह नहीं होते हैं कि जो है भाग यहाँ से, तेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। बड़े प्यार से बोला, बेटा तुम जाओ, हम आपको कॉल करके बताएंगे। और सच कॉल तो कभी आया ही नहीं। तो उस दिन जो है मेरे को समझ में आ गया कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ही पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद से जो है मैंने कई सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन जो इंटरव्यू देने का पैटर्न था वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे भी मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लर्निंग करना, मतलब पढ़ना शुरू किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी जो है कुछ उस चीज़ से हटके जो है मेरे से भी पूछा गया, तो वहाँ पे भी मैं फेल रहा। तो इस तरह से मैं आपको बताऊँ, मैं जो है पिछले उन 15 दिनों में मैंने 7 से 8 कंपनियों में इंटरव्यू दिए। और वहाँ पे से जो है मेरे को एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, बट वो फील्ड वर्क की जॉब थी और मेरे पास में ना ही बाइक थी और ना ही मैं बाइक चलाना जानता था 2009 में, इसलिए मेरे को वो जॉब भी नहीं मिली, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मेरा 15 दिनों का जो एक्सपीरियंस था 10-15 कंपनियों का, वो बिल्कुल ऐसा रहा। लेकिन एक सबक मेरे को मिल गया कि इंटरव्यू होता कैसे है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये एक आइडिया मेरे को लग गया था। और इसी का नतीजा था कि मैं जो है एक दूसरी कंपनी में मध्य प्रदेश के जो है मैं गया हुआ था, और वहाँ पे मुझे किसी दूसरे विभाग के लिए वहाँ सिलेक्शन के लिए जो है ऑफ़र था। लेकिन वहाँ इंटरव्यू होने के बाद में वहाँ का जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे हुए थे
वो इतना इम्प्रेस हुए थे मेरे पे कि उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब कि एक तरह से छीना झपटी टाइप का सिचुएशन हो गया था कि ये लड़का जो है प्रोडक्शन में रहेगा, ये लड़का जो है क्वालिटी में रहेगा, या फिर ये लड़का मेंटेनेंस में रहेगा। ऐसा सिचुएशन वहाँ हो गया था क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि अच्छा लड़का है, इसको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो है पता हैं, जो हमारे जो है यहाँ पे नेसेसरी मतलब जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, और ये अच्छा काम करेगा, इसलिए वो चाह रहे थे कि जो है हमारे डिपार्टमेंट में मिल जाए। तो फाइनली मैंने फ़िलहाल वहाँ पे जो है प्रोडक्शन लाइन में काम करा था। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन फेज़ में हैं, आप कहीं जाते हैं और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा माइंड में आप बैठा के चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी थ्योरी ही वहाँ पे आएंगी, बड़े बड़े जो है सिद्धांत ही पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। कई बार जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं और वो जो है आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। और वैसे भी होता है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अपने पुलिस के साथ में, या वैसे ही कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो जनरली क्या है कि आपसे जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे और आप कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है कि आपकी पूरी करियर का जो आपने पूरी पढ़ाई करी है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना है और करते करते आगे बढ़ना है, क्योंकि जो है एक्सपीरियंस बेस पे चीज़ें और बेटर होती चली जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस आपको रखना है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर जो है आज उस पहली कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो आज मैं जो है इतनी बड़ी जो है BHL जैसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करने का मुझको मौका नहीं मिल पाता। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप एक छोटे लेवल पे फेल होते हो तो एक उससे बड़े लेवल के लिए जो है आप प्रिपेयर होते हो। तो बस यही कहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, नेवर गिव अप योर होप। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये हमारी टैगलाइन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल नॉलेज बूस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।